नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं मास्टर वीडियो ऑफिशियल और अभी हम पढ़ रहे हैं लुसेंट ऑब्जेक्टिव सामान्य ज्ञान का बुक, जिसमें हमारा चल रहा है भारत का भूगोल। और इसमें जो 71वां एक्सरसाइज है 71, आज हम पढ़ेंगे भारत के उद्योग 71। इससे पहले जो भी एक्सरसाइज भारत के भूगोल के अंतर्गत आता है वहाँ से हमने शुरू किया था और एक प्लेलिस्ट भी बना दी है भारत के भूगोल से। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो देख लीजिएगा। अभी पढ़ते हैं इसमें भारत के उद्योग। पहला प्रश्न है यह अपना, भारत में निम्नलिखित उद्योग में किस उद्योग में सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे अधिक पूंजी निवेश हुआ है? सबसे अधिक पूंजी निवेश लौह इस्पात उद्योग में। लौह इस्पात उद्योग। आधुनिक लौह इस्पात उद्योग का वास्तविक प्रारंभ कहाँ से हुआ था? तो कुल्टी से हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। आधुनिक लौह इस्पात उद्योग का वास्तविक प्रारंभ जो है वो कहाँ से हुआ? कुल्टी से हुआ था। कुल्टी। तट आधारित इस्पात संयंत्र कहाँ स्थापित है या कहाँ स्थित है? तट आधारित, ये विशाखापत्तनम में है। इससे पहले खनिज संसाधन पढ़ रहे थे, वहाँ भी पढ़े थे कि लोहे का जो निर्यात होता है इसी पोर्ट से होता है, विशाखापत्तनम से, और मुंबई हाई से भी होता है। ये विशाखापत्तनम कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित है? दुर्गापुर है ब्रिटेन के हेल्प से। दुर्गापुर ब्रिटेन। राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई थी। राउरकेला इस्पात संयंत्र का स्थापना किस देश की मदद से हुआ था? जर्मनी के सहयोग से। जर्मनी। ऑप्शन नंबर डी, राउरकेला जर्मनी, जो दुर्गापुर है वो ब्रिटेन, और भिलाई जो है वो रूस से हुआ है। आगे प्रश्न वही है कि भिलाई संयंत्र किसकी मदद से हुआ था? रूस के हेल्प से। रूस की सहायता से जो लौह इस्पात है वो कौन सा है? तो भिलाई तो है ही, साथ ही बोकारो और विशाखापत्तनम भी है। यहाँ पे आंसर यहाँ पे डी होगा सभी। रूस की सहायता से बोकारो स्टील प्लांट, भिलाई और विशाखापत्तनम सारा है। आंसर है यहाँ पे डी। भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला में लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है वो भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला में लौह इस्पात संयंत्र का स्थापना किया गया था। भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड जो सेल है, इसका स्थापना कब किया गया था? 1974 में। सेल का स्थापना 1974 में। अभी इसकी जो चीफ है, हेड है, वो एक महिला है। उसका नाम कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कौन है, पहली बनी है वो। कोयले की स्थानीय आपूर्ति उपलब्ध नहीं है। कोयले की स्थानीय आपूर्ति कहाँ उपलब्ध नहीं है? VISL में, भद्रावती को जो कोयला आपूर्ति है वो उपलब्ध नहीं है, जबकि जमशेदपुर में, दुर्गापुर में और भिलाई को जो है वो कोयला लोकल में मिल जाता है उसको। भारत में इस्पात कारखाने का कौन सा समूह स्वतंत्रता के पश्चात बनाए गए थे? भारत में इस्पात कारखाने का कौन सा समूह स्वतंत्रता के बाद बनाया गया था? तो लगभग जो दूसरी पंचवर्षीय योजना में बना वो सारा स्वतंत्रता के बाद ही बना था। तो भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला। भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला। भारत में प्रथम कपास मिल जो सूती वस्त्र उद्योग है, यह किस शहर में किया गया था? कोलकाता में। कोलकाता में किया गया था। भारत का कौन सा उद्योग बड़ी संख्या में कार्यकर्ता को नियुक्त करता है, मतलब लोग अधिक इंडल्ज हैं? तो वस्त्र उद्योग में। वस्त्र उद्योग में। विभाजन के कारण भारत का कौन सा उद्योग बुरी तरह से प्रभावित हुआ था? जूट और रुई का उद्योग। जूट और रुई का उद्योग। हालांकि सीमेंट उद्योग भी हुआ था, पर सबसे अधिक अगर बात करें तो जूट और रुई का हुआ था। जूट में तो पहले भारत टॉप पे चलता था, अब बांग्लादेश जो है वो टॉप पे चलता है। देश में आधुनिक तकनीक पर आधारित ऊनी कपड़े का प्रथम कारखाना कानपुर में लाल इमली के नाम से स्थापित किया गया था। इसका स्थापना कब हुआ? ये हुआ था 1876 में। 1876 में कानपुर में हुआ था। पंजाब में कौन सा स्थान हौजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? हौजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है लुधियाना। अभी फेमस है लुधियाना हौजरी उद्योग के लिए। आगे यहाँ पे सुमेलित करना है कि एक तरफ नाम दिया गया है, किसको किस नाम से जाना जाता है। पूर्व का बोस्टन, ये कहते हैं अहमदाबाद को। पूर्व का बोस्टन अहमदाबाद। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर। उत्तर भारत का मैनचेस्टर। उत्तर भारत का यह है कानपुर। और सूती वस्त्र की राजधानी मुंबई। सूती वस्त्र की राजधानी मुंबई। देश में रेशम उद्योग का सर्वाधिक स्थानीयकरण किस राज्य में हुआ है? रेशम उद्योग का सर्वाधिक स्थानीयकरण हुआ कर्नाटक में। कर्नाटक। भारत में सीमेंट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन कौन सा है? सीमेंट में अग्रणी है राजस्थान। राजस्थान। निम्नलिखित में से कौन
वन आधारित उद्योग नहीं है। वन आधारित उद्योग यहाँ पे सीमेंट उद्योग नहीं होगा, जबकि कागज़ उद्योग, लाह उद्योग, लाह का हेडक्वार्टर रांची में है, काफ़ी कई बार पूछा गया प्रश्न है। खेल सामग्री उद्योग, ये सब वन आधारित है थोड़ा बहुत, लेकिन सीमेंट तो बिल्कुल भी नहीं है। कटनी में स्थित है। कटनी जो है वो प्रसिद्ध है सीमेंट कारखाने के लिए। सीमेंट कारखाने के लिए सीमेंट कारखाना हरियाणा राज्य में स्थित है। उसका मतलब कौन से नगर में जो है वो हरियाणा में स्थित है। डालमिया नगर भी कहा जाता है और डालमिया दादरी है। सीमेंट उद्योग की स्थापना के लिए निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति अधिक प्रभावी होती है, क्या जरूरी है? तो कोयला और जिप्सम। कोयला और जिप्सम, जो कि भारत में जिप्सम सबसे अधिक राजस्थान में मिलेगा। सीमेंट उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? सीमेंट उत्पादन में दूसरा स्थान है। दूसरा, भारत में प्रथम सीमेंट संयंत्र 1904 में कहाँ स्थापित किया गया था? चेन्नई में। चेन्नई 1904 में। भारत में प्रथम उर्वरक संयंत्र 1906 में कहाँ स्थापित किया गया था? उर्वरक संयंत्र रानीपेट में। रानीपेट। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत सर्वप्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? सिंदरी में। सिंदरी, ऑप्शन नंबर सी। भारत में कागज उद्योग का प्रथम सफल कारखाना सन 1879 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर लगाया गया था? कागज उद्योग का सफल कारखाना ये लगाया गया था लखनऊ में। लखनऊ, उत्तर प्रदेश, लखनऊ। भारत में अधिकांश कागज कारखाने पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित होने का मेन कारण क्या है? क्योंकि यहाँ पे एटफर्स्ट तो कच्चे माल आसानी से मिल जाता है। रानीगंज और झाड़िया में कोयला मिल जाता है, शक्ति का साधन है नज़दीक में। कोलकाता में विशाल जनसंख्या के द्वारा जो है वो मतलब मजदूर वजदूर सब कुछ सस्ते में मिल जाता है। तो ये सब भी रीज़न है। आंसर यहाँ पे डी है, सभी सही। नेपा नगर महत्वपूर्ण है। नेपा नगर जो है वो अखबारी कागज़ के लिए। नेपा नगर मध्य प्रदेश में है, अखबारी कागज़ के लिए प्रसिद्ध है। भारी मशीन प्लांट कहाँ स्थित है? भारी मशीन प्लांट रांची में, इसमें से रांची में। बरौनी निम्नलिखित में से किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? बरौनी है तेल शोधक कारखाना के लिए। तेल शोधन कारखाना। डीजल लोकोमोटिव कारखाना कहाँ स्थित है? डीजल लोकोमोटिव वाराणसी में। वाराणसी। कानपुर किस लिए प्रसिद्ध है? कानपुर है चमड़ा उद्योग के लिए। कानपुर प्रसिद्ध है चमड़ा उद्योग के लिए। महाराष्ट्र स्थित पिंपरी किस लिए प्रसिद्ध है? महाराष्ट्र में स्थित है पिंपरी, ये प्रसिद्ध है एंटीबायोटिक उद्योग के लिए। एंटीबायोटिक के खोजकर्ता का नाम कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। देश के प्रमुख जो मोटर निर्माता कंपनी है मारुति, ये कहाँ स्थित है? इसका हेडक्वार्टर ये मिलेगा आपको गुड़गांव, हरियाणा में। हरियाणा। होंडा का भी वहीं पे है, हालांकि मैं जब देखा था हीरो होंडा साथ में था, उस टाइम था। देश की प्रमुख जीप निर्माता कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी लिमिटेड किस स्थान पर अवस्थित है? ये अवस्थित है पुणे में। पुणे। भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग कौन सा है? भारत का महत्वपूर्ण लघु उद्योग हथकरघा उद्योग है। हथकरघा उद्योग। भारत के किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है? इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी बेंगलोर को कहा जाता है। बेंगलोर। निम्नलिखित में से किस उद्योग में सर्वाधिक संख्या में महिलाएं कार्यरत है? सबसे अधिक संख्या में जो महिलाएं कार्यरत है वो चाय उद्योग में। अगर ओवरऑल पूछा जाए तो वस्त्र उद्योग था, पर महिलाएं और चाय उद्योग दिया हो तो चाय उद्योग में। निम्नलिखित में से कौन सा तेल शोधनशाला जो है वो खनिज तेल क्षेत्र समीप में स्थापित की गई है? निम्नलिखित में से कौन सा तेल शोधनशाला खनिज तेल क्षेत्र के समीप स्थापित की गई है? यह है नून माटी। नून माटी। बरौनी तेल शोधन कारखाने की स्थापना किस देश के सहयोग से किया गया? बरौनी में जो है वो रूस के हेल्प से है, पूर्व सोवियत संघ के हेल्प से। यहाँ पे उद्योग दिया गया है और वो स्थान दिया गया है, सुमेलित करना है। कांच उद्योग के लिए फिरोज़ाबाद। कांच उद्योग के लिए फिरोज़ाबाद। पीतल मुरादाबाद। पीतल के लिए मुरादाबाद। स्लेट उद्योग के लिए मरकपुर। और हस्त निर्मित कालीन उद्योग के लिए मिर्ज़ापुर सीरीज़ देखे होंगे कालीन उद्योग के लिए। आगे यहाँ पे स्थान दिया गया है और फिर उद्योग है, सुमेलित करना है। तो जामनगर इसके लिए ऊनी वस्त्र। जामनगर में ऊनी वस्त्र। हॉस्पेट लोह और इस्पात के लिए। जो हल्दिया है वो उर्वरक के लिए, हल्दिया। जबकि कोरबा जो है वो एल्यूमिनियम के लिए। कोरबा एल्यूमिनियम के लिए। निम्नलिखित में से कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, उसको आपको लिखना है। तो कागज उद्योग के लिए यमुनानगर, गुवाहाटी और बल्लारपुर। मध्य प्रदेश के पीथमपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? पीथमपुर प्रसिद्ध है ऑटोमोबाइल के लिए।
ऑटोमोबाइल के लिए पीथमपुर। यहाँ पे उद्योग दिया गया है और वो केंद्र जो जगह है मेनली वो दिया गया है सुमेलित करना है। तो जूट का सामान के लिए टीटागढ़, टीटागढ़। रेशमी वस्त्र बेंगलोर, बेंगलोर। ऊनी वस्त्र के लिए लुधियाना, लुधियाना। हौजरी और ऊनी वस्त्र के लिए लुधियाना और ऊनी कालीन के लिए भदोही, भदोही। निम्नलिखित में से किस राज्य में पेट्रो रसायन उद्योग के लिए आदर्श दशाएं पाई जाती है? पेट्रो रसायन उद्योग के लिए गुजरात, गुजरात। अगर यहाँ केंद्र और उद्योग दिया गया है सुमेलित करना है, केंद्र और उद्योग, जिसमें आंवला, आंवला के लिए है उर्वरक, आंवला उर्वरक का होता है, आंवला जगह है मेनली। मोदी नगर यह है रबर के लिए। बाराबंकी, बाराबंकी पॉलीफाइबर के लिए। और कानपुर है विस्फोटक के लिए, कानपुर विस्फोटक के लिए। फिर आगे सुमेलित करना ही है, स्थान दिया गया है और उद्योग दिया गया है, मिलाना है। तो विशाखापत्तनम, विशाखापत्तनम है पोत निर्माण के लिए, विशाखापत्तनम पोत निर्माण और लोह के लिए। जो गुड़गांव है, गुड़गांव ये प्रसिद्ध है मोटर गाड़ी के लिए। यहाँ पे आपको सुजुकी कार का हेडक्वार्टर मिल जाएगा, हीरो होंडा का मिल जाएगा। जो मूड़ी है, मूड़ी एल्युमिनियम के लिए और पनकी जो है वो उर्वरक के लिए, उर्वरक के लिए। आगे फिर से उद्योग और स्थान दिया गया है, सुमेलित करना है। भारी इंजीनियरिंग उद्योग के लिए रांची है, भारी इंजीनियरिंग उद्योग के लिए रांची, ऊपर पढ़े भी थे। मशीन औजार उद्योग के लिए पिंजौर, पिंजौर। उर्वरक उद्योग के लिए सिंदरी, सिंदरी। और एल्युमिनियम उद्योग के लिए रेणुकूट, रेणुकूट। निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्र लौह इस्पात उद्योग के लिए नहीं जाना जाता है? लौह इस्पात के लिए इसमें से रेणुकूट नहीं जाना जाता है, अभी पढ़े थे। रेणुकूट जो है वो जाना जाता है किसके लिए? एल्यूमिनियम के लिए, एल्यूमिनियम के लिए। तो वो नहीं होगा, जबकि सलेम, भद्रावती, विशाखापत्तनम ये सब लौह इस्पात के लिए जाना जाता है। भारत में तेल शोधक कारखाना बहुधा बृहद जो बंदरगाह है इसके समीप स्थापित किया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि आयातित कच्चे माल पर उसकी निर्भरता होती है, इसलिए। ऑप्शन नंबर बी। जॉर्ज ऑकलैंड ने सर्वप्रथम भारत में 1855 में किस स्थान पर जूट मिल की स्थापना की थी? ये किया गया था रिसरा में, रिसरा 1855 में। देश के विभाजन के फलस्वरूप जूट उद्योग का ह्रास हुआ। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो कुशल श्रम और जूट उत्पादक क्षेत्र था वो अधिकांश बांग्लादेश में चला गया, तो वो हट गया। ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही होगा। इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का निर्माण किया जाता है, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव जो है इसका निर्माण किया जाता है चितरंजन में, चितरंजन। बिहार में पहली चीनी मिल कहाँ स्थापित हुई थी? बिहार में पहली चीनी मिल मरहोरा में, मरहोरा। कपास उद्योग जिन कच्चे माल पर आश्रित है वे कौन सा है? कपास उद्योग जिन कच्चे माल पर आश्रित है, कपास जो है वो किससे मेनली बनता है? तो वो है भार ह्रास मूलक से, भार ह्रास मूलक। बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ पे? बरौनी में है। किसके हेल्प से बना था? यूएसएसआर के हेल्प से। कौन सा प्रमुख उद्योग मूरी में स्थापित है? मूरी में मिलेगा आपको एल्युमिनियम उद्योग, एल्युमिनियम उद्योग। यह उद्योग है, नगर दिया गया है, आपको सुमेलित करना है यहाँ पे। तो कागज़ और लुंगदी के लिए डालमिया नगर, डालमिया नगर। सिगरेट के लिए दिलवारपुर, दिलवारपुर। प्लाईवुड के लिए हाजीपुर और जूट के लिए पूर्णिया, जूट के लिए पूर्णिया। उद्योग और स्थान दिया गया, सुमेलित करना है। आगे प्रश्न में फिर से उद्योग और स्थान दिया गया, सुमेलित करना है। तो यहाँ पे सीमेंट, सीमेंट के लिए दालमिया नगर या जो दालमिया दादरी लिखा है वो है। लोह और इस्पात के लिए बोकारो, लोह इस्पात के लिए बोकारो। चीनी के लिए हो जाएगा धामपुर और कागज़ के लिए चंदापुर, कागज़ के लिए चंदापुर। तातीपाका तेल शोधनशाला किस राज्य में अवस्थित है? ये मिलेगा आपको आंध्र प्रदेश में, तातीपाका तेल शोधनशाला। भारत में तेल की पहली परिष्करणशाला स्थापित कहाँ की गई थी? जो तेल को प्योर किया जाता है वो किया गया था डिगबोई में, डिगबोई। ये प्रश्न एनटीपीसी में भी आया था इस पर। सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ पाया जाता है? सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना जामनगर में, जामनगर। टिस्को संयंत्र किसके नज़दीक स्थित है? टिस्को आपको कहाँ मिलेगा? टाटानगर में, टाटानगर। आगे यहाँ कि इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? राउरकेला जर्मनी, ये सही है। भिलाई जो है रूस के यूएसएसआर, सही है। दुर्गापुर यूके मतलब ब्रिटेन, सही है। बोकारो रूस, ये गलत है, यूएसए लिखा है, यूएसए लिखा है तो ये गलत है। तो आंसर डी हो जाएगा। आगे एक तरफ उद्योग दिया गया और स्थान है, सुमेलित करना है। कागज़ के लिए टीटागढ़, कागज़ के लिए टीटागढ़। सीमेंट के लिए लखेड़ी, सीमेंट के लिए लखेड़ी। लौह और इस्पात के लिए भिलाई और खनिज तेल शोधन के लिए अम्बाला, खनिज तेल शोधन के लिए अम्बाला।
भारत के निम्नलिखित लौह इस्पात उत्पादक केंद्रों में कौन सा कोयला क्षेत्रों से काफ़ी दूर स्थित है? कोयला से काफ़ी दूर है भद्रावती। भद्रावती। निम्नलिखित, ये मेनली जगह का नाम याद रहेगा, ये मेनली पीसीएस में पूछा जाता है इस टाइप के प्रश्न। निम्नलिखित राज्य समूहों में वो कौन सा है जहां यात्री रेल डिब्बे का बड़ी मात्रा में निर्माण होता है? रेल डिब्बे का पंजाब और तमिलनाडु में। पंजाब और तमिलनाडु में। निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर लौह इस्पात उद्योग नहीं है? लौह इस्पात उद्योग आपको झाड़िया में नहीं मिलेगा, ये झारखंड में कोयला के लिए प्रसिद्ध है। तो जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई, यहाँ पे तो लौह इस्पात है ही। उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र कहाँ पे है? दिया सलाई, बरेली। बरेली उत्तर प्रदेश में, बरेली। झारखंड में आयरन और स्टील संयंत्र है। झारखंड में आयरन और स्टील संयंत्र जो है वो कहाँ पे है? बोकारो में, बोकारो। आगे यहाँ एल्युमिनियम संयंत्र दिया गया है और एक तरफ राज्य दिया गया है, आपको सम्मिलित करना है। तो जो अलुपुरम है, अलुपुरम है केरल में, अंगुल ये ओडिशा में है, बेलगाम पता है कर्नाटक में है, और कोरबा जो है छत्तीसगढ़ में है। कोरबा छत्तीसगढ़ में है। आगे भारत में रासायनिक उर्वरक के दो बड़े उपभोक्ता कौन कौन से हैं? रासायनिक उर्वरक का उपभोक्ता यहाँ पे पंजाब और हरियाणा है। पंजाब और हरियाणा। पोत निर्माण यार्ड मझगांव डाक कहाँ स्थित है? पोत निर्माण यार्ड मझगांव ये कहाँ स्थित है? ये है मुंबई में, मुंबई। भारत में निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक नमक का अग्रणी उत्पादक है? नमक का अग्रणी उत्पादक है गुजरात, गुजरात। आगे फिर से यहाँ पे उद्योग और केंद्र दिया गया है, आपको सुमेलित करने के लिए कहा गया है। तो एल्युमिनियम के लिए जो जेके नगर है जमशेद जी का। आगे तांबा की बात करें तो वो मलजाखंड, मलजाखंड। जस्ता के लिए टुंडू और जूट के लिए भाटपारा। आगे औद्योगिक केंद्र है और प्रमुख उद्योग दिया गया है, मतलब जगह का नाम है और किस उद्योग के लिए वो प्रसिद्ध है, सुमेलित करना है। आगरा में मिलेगा, पर्यटन के लिए मेनली प्रसिद्ध है वो। कानपुर चमड़े के सामान के लिए, कानपुर। और लेकिन चमड़ा का हेडक्वार्टर आपको चेन्नई में मिलेगा, कानपुर नहीं टिक कीजिएगा। मेरठ खेलकूद के सामान के लिए, और मुरादाबाद जो है वो धातु पात्र के लिए, धातु के सामान के लिए। आगे तेल शोधन जो साला होता है वो है, और एक तरफ राज्य दिया गया है। तो नून माटी ये है असम में, नून माटी असम में है। कोयली, कोयली है गुजरात में, कोयली। मैंगलोर कर्नाटक में, और पानीपत तो हरियाणा में है, पानीपत हरियाणा। भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? चीनी का कटोरा है उत्तर प्रदेश। गन्ना सबसे अधिक वहीं पे होता है, उत्तर प्रदेश में। आगे सूची 1 सूची 2 दिया गया है, ये जगह का नाम है और ये किस लिए प्रसिद्ध है वो दिया गया है। तो यहाँ पे चितरंजन जो है वो इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के लिए मेनली प्रसिद्ध है, चितरंजन, चितरंजन। जो विशाखापत्तनम है वो प्रसिद्ध है जहाज़ निर्माण के लिए, जहाज़ निर्माण के लिए विशाखापत्तनम। तिरुचिरापल्ली ये हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, और आवड़ी जो है वो टैंक फैक्ट्री है, आवड़ी। शर्करा फैक्ट्रियों की अधिकतम संख्या कहाँ पर है? शर्करा मतलब चीनी वाला ये बात है, तो ये तो हो जाएगा उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश। भारतीय जूट उद्योग के लिए प्रमुख प्रतिद्वंदी कौन है? बांग्लादेश, बांग्लादेश। दोनों मतलब इंडिया 2 पे रहता है, वो 1 पे है। उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तेल शोधक कारखाना मथुरा में है, मथुरा। बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? डालमिया नगर है सीमेंट के लिए, सीमेंट के लिए प्रसिद्ध। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित उद्योगों में से कौन से सर्वप्रथम स्थापित हुआ था? सबसे पहले यहाँ स्थापित हुआ था सूती वस्त्र उद्योग तथा पटसन उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग और पटसन उद्योग। पेट्रो रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ पे स्थित है? पेट्रो रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र ये मिलेगा जामनगर में, जामनगर। भारत में रेल के डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं? रेल का डिब्बा कपूरथला और पेरम्बूर में, कपूरथला और पेरम्बूर। झारखंड में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जो टिस्को है, इसका स्थापना कब हुआ था? 1907 में, 1907। भारत में इस्पात उत्पादन उद्योग को निम्नलिखित में से किसके आयात की अपेक्षा होती है? भारत में इस्पात उत्पादन उद्योग को निम्नलिखित में से किसके आयात की अपेक्षा होती है, तो ज़रूरत होती है? तो कोकिंग कोयला का, कोकिंग कोयला। कौन सा यहाँ पे फुटलूज उद्योग का एक उदाहरण है? फुटलूज का उदाहरण है सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कोयम्बटूर को, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। उर्वरक, उर्वरक उद्योग के लिए कच्चा माल इसमें से कौन सा नहीं है? उर्वरक के लिए तो जो कास्टिक सोडा है वो नहीं है, जबकि नेप्था, सल्फर, जिप्सम ये सब उर्वरक में काम आता है। भारत में सबसे बड़ी तेल शोधनशाला कहाँ पे है? सबसे बड़ा तेल शोधन जामनगर में है, जामनगर। भारत में निम्नलिखित नगरों में से किस देश में
किस में देश का प्रथम कृत्रिम रबर संयंत्र लगाया गया? कृत्रिम रबर संयंत्र पानीपत में लगाया गया, पानीपत हरियाणा में। आगे जो अपना एक्सरसाइज है वो है भारत के परिवहन व्यवस्था। इसको अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।